देखिए सुचारिता जी, हमारी पार्टी का और मेरा एक क्लियर कट मानना है हाँ। कि अगर सुचारिता जी के इमोशंस मेरी एक किसी बात से हर्ट होते हैं तो उस बात से बचना चाहिए। ठीक है। वैसे ही इस देश के करोड़ों हिंदू भाइयों के इमोशंस, उनके सेंटिमेंट्स अगर औरंगजेब का नाम लेने से हर्ट होते हैं तो उससे बचना चाहिए, क्योंकि औरंगजेब हमारे हीरो नहीं है, ना हमारे देश के हीरो हैं, ना हमारी पार्टी के हीरो हैं। हमारे हीरो हमारे नेताजी थे, श्रद्धेय नेताजी। हमारे हीरो डॉक्टर लोहिया थे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और मोहनदास करमचंद गांधी थे। रही बात अबू आसिम साहब की, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि अबू आसिम साहब हमारे बड़े नेता हैं, लेकिन उन्होंने अपने बयान पर खेद जताया है। और जब क्योंकि उन्होंने अपने बयान पर खेद जता दिया है सुचारिता जी, तो फिर उस पर अब कोई खेद नहीं जताया है। फराज साहब, मैं जरा अपडेट कर देती हूँ इस बात को, सुन लीजिए। नहीं, मैं एक बार जरा ब्रेकिंग भी चलाइए। अबू आजमी साहब क्या कह रहे हैं जरा सुन लीजिए। अबू आजमी ने क्या कहा है? आपने कहा खेद जताया है, वो ये कह रहे हैं मैंने कुछ गलत नहीं कहा है, सदन सही से चले इसीलिए मैंने बयान वापस ले लिया है। ये आप सुन लीजिए, फिर भी मेरे ऊपर एक्शन हुआ है। अबू आजमी जिन्होंने औरंगजेब को महान बताया था, वो कह रहे हैं मैंने कुछ गलत नहीं कहा, जो इतिहास में दर्ज है मैं तो वो बोल रहा हूं, और सदन सही से चले इसलिए मैंने बयान वापस लिया है। तो खेद नहीं जताया है सर, ये मैं फिर से क्लैरिफाई कर दूं, खेद नहीं जताया है। फराज साहब को लीजिए जरा स्क्रीन पे। फराज साहब, खेद नहीं जताया है उन्होंने, वो कह रहे हैं मैंने तो सही बोला था। तो अब मैं आपसे पूछ रही हूं कि क्या समाजवादी पार्टी एंडोर्स कर रही है? वो उनको मानना है सही है ये बयान? नहीं, देखिए समाजवादी पार्टी के किसी भी प्रवक्ता ने, ना ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस चीज को एंडोर्स किया है कि औरंगजेब जो है वो बहुत ग्रेट किंग थे, और कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले भी बोला कि उस चीज से हर आदमी को बचना चाहिए कि जिससे हमारे करोड़ों हिंदू भाइयों की सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं। अब मेरा एक सवाल है यहाँ पर, देखिए भारतीय जनता पार्टी की क्या आदत है सुचारिता जी, जी कि उनको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कोई ना कोई मुद्दे की तलाश रहती है। भारतीय जनता पार्टी की सांसद महोदया सुश्री प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी नाथूराम गोडसे को बोलती हैं कि ही वॉज अ बिग नेशनलिस्ट और वो बहुत देश प्रेमी थे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नाथूराम गोडसे को महात्मा बोलते हैं। हाँ। तो क्या उस टाइम प्रज्ञा सिंह ठाकुर को पार्टी से निकाल दिया गया था? अनंत कुमार हेगड़े जी ने जो अपना ट्वीट डिलीट किया था जिसमें उन्होंने गोडसे के बारे में लिखा था, वो भी सबको पता है। और द हिंदू में खबर छपी थी, अगर मैं आपको दिखाता हूं अभी, ये द हिंदू में खबर छपी थी। इसके हिसाब से हिंदू महासभा ने गोडसे को श्रद्धांजलि दी, और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आई थिंक 2024 में या 2023 में ये हिंदू में खबर छपी थी, मैं अभी देख नहीं पा रहा हूं। अनिल विज साहब बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, कि इस देश में खादी की दुर्गति इसलिए हुई कि उसका नाम गांधी जी से एसोसिएट कर दिया गया। अभी कुछ दिन पहले बिहार में अश्विनी कुमार चौबे जी के नेतृत्व में एक फंक्शन हो रहा था, ठीक है, उसमें गांधी जी का जो सबसे प्रिय भजन था, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, उस भजन को चलते हुए बंद करा दिया गया। तो एक विचारधारा इस देश में सुचारिता जी वो भी है जो नाथूराम गोडसे को महात्मा बोलती है, और नाथूराम गोडसे ठीक है, मैं आपका सवाल प्रेम शुक्ला जी के पास ना जाके हर्षवर्धन जी के पास लेती हूँ, क्योंकि मैं जरा प्रेम जी आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि उन्होंने सवाल आपकी पार्टी से जुड़ा, या तो फिर पहले आप ही इस पर जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं विचारधाराएं अलग हो सकती है पार्टी में रहते हुए भी। अब अबू आजमी की विचारधारा अलग है, वो कुछ सोचते हैं, वो औरंगजेब को महान मानते हैं, उनको लगता है वो अमन पसंद था। नहीं, कहाँ अलग है? हाँ, कहाँ अच्छा, अलग नहीं है? अखिलेश यादव तो उसका समर्थन कर रहे हैं। हाँ। या तो अखिलेश यादव को मान लिया जाए नेता, या फराज किदवई को बड़ा नेता मान लिया जाए। किसको मान रही है? अखिलेश यादव ने आज जो ट्वीट किया है, उस ट्वीट में उन्होंने अबू मियां आजमी का समर्थन किया है। तो अखिलेश यादव को सर्वोच्च नेता माना जाए या फराज किदवई को सर्वोच्च नेता माना जाए, यह तो किसी को जो है मुझे लगता है संदेह होने का कोई गुंजाइश ही नहीं है। और अखिलेश यादव ने स्पष्ट तौर पर अबू मियां आजमी का समर्थन किया है। अब इन्होंने 2-3 उदाहरण दिए, साध्वी प्रज्ञा का नाम लिया। हाँ। साध्वी प्रज्ञा के बारे में जिस दिन उन्होंने बयान दिया, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का उसी दिन बयान आया कि मैं इस बात के लिए उनको कभी क्षमा नहीं कर सकता। और कालांतर में आपने देखा कि साध्वी प्रज्ञा हमारी प्रत्याशी नहीं रही,
भारतीय जनता पार्टी ने उनकी टिकट काट दी। अब वो अबू मियां आजमी को जो है, और कोई अबू मियां आजमी पहली बार नहीं कर रहे हैं, अबू मियां आजमी मुंबई बम कांड के अभियुक्त रहे हैं। अबू मियां आजमी दाऊद इब्राहिम गिरोह के लिस्टेड गुर्गे हैं। अबू मियां आजमी ने कंधार विमान अपहरण कांड के अभियुक्तों की कानूनी मदद खुल्लम खुल्ला की थी। उन अबू मियां आजमी को अखिलेश यादव की औकात नहीं है, मैं कह रहा हूं औकात नहीं है कि उनको पार्टी से निकाल दे। मैं चुनौती दे रहा हूं आपको, क्योंकि मैं पिछले 30 वर्षों से अबू मियां आजमी 1993 से 2025 32 वर्षों के समाजवादी पार्टी की अबू मियां आजमी और यादव परिवार की जो घनिष्ठता है उसका साक्षी हूं। इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ फराज किदवई को कल पार्टी से निकाला जा सकता है इस बात के लिए कि फराज किदवई ने अबू मियां आजमी का विरोध क्यों कर दिया, लेकिन अबू मियां आजमी के आप ये कह रहे हैं, नहीं आप ये कह रहे हैं प्रेम शुक्ला जी कि उनको छेड़ने का या उन्हें हटाने के साहस पार्टी नहीं कर सकती, अखिलेश यादव भी नहीं कर सकते हैं, वो ये कर ही नहीं सकते। मैं एक बार कई ऐसे मौके आए जब मैं एक बार हर्षवर्धन जी के पास जा रही हूँ, फिर मैं हर्षवर्धन जी, ये जो एक पूरा मुद्दा उठ गया है, आम लोगों से भी हमने बात की है, अब कई ऐसे मुसलमान भी हैं जिनसे हमने आज बात करने की कोशिश की, बहुत से लोग वो कह रहे हैं हमें तो पता नहीं है, हमें तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, पता नहीं लोग क्यों बोलते हैं। इसका क्या सीधा मतलब है कि औरंगजेब उस पर बयानबाजी, आज भी अबू आजमी कह रहे हैं कि मैंने सही कहा है जो कहा है, मैंने सिर्फ इसलिए लिया कि हंगामा ना हो सदन में, तो क्या इसका सीधा मतलब यह है औरंगजेब के नाम पर सियासत को भड़काते रहो, ये बताओ कि भाई हम तो औरंगजेब का नाम लेते हैं, देखिए इनके पेट में क्यों दर्द होता है, क्यों औरंगजेब बुरा है, औरंगजेब बुरा नहीं था, वो अमन पसंद था, क्या इसके नाम पर सियासत भड़काने की कोशिश है? आम लोगों को क्या मतलब है औरंगजेब से आज के समय? हर्षवर्धन जी, सुचरिता, इस देश को औरंगजेब से मतलब होना चाहिए। वो औरंगजेब जो जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने जिसको मार दिया था, वो ईद सेलिब्रेट करने के लिए अपने घर आ रहा था, जिसके पिता मोहम्मद हनीफ वो भारतीय सेना में थे, जिसके दोनों भाई आतंकवादियों ने जब उस औरंगजेब की हत्या कर दी तो उसके दोनों भाई टेरिटोरियल आर्मी का हिस्सा हैं, जो सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए नहीं, देश के हर नौजवान की प्रेरणा का स्रोत है, प्रेरणा का केंद्र है, हम सब के लिए गर्व का केंद्र है वो औरंगजेब जो जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने जिसकी हत्या कर दी, जो हमारा सिपाही था। लेकिन जिस औरंगजेब के लिए अबू आजमी कसीदे पढ़ रहे हैं, वो तो नालायक था, वो तो कातिल था, वो तो हत्यारा था, वो तो, चलिए आपको ये लगता है कि हिंदुओं के लिए किया होगा, तो उस वक्त हिंदू मुसलमान नहीं, उसने तो मुसलमानों को भी नहीं छोड़ा, और तो और उसने तो सिखों को भी नहीं छोड़ा। गुरु तेग बहादुर, उनके शिष्य, उनके साहिबजादे,